जोत। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्होंने बाणी विच कत्तक दे महीने दे परथाए जो शब्द उच्चारण किए, उन्हों की व्याख्या, उन्हों की विचार कि गुरु पातशाह जी ने कत्तक दे महीने दे परथाए मनुखा देही नूं की सोझी देना कीती है। इस लाहा जन्म जो आया है, इस जीवन विच आए हाँ, सो गुरु पातशाह जी ने इस जीवन के लाहे वास्ते जो कत्तक दे महीने परथाए उच्चारण किया है, सो शब्द की प्रमता है। कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। ये कत्तक दे महीने पहला तो ही इस महीने कर्मकांड बहुते होंदे हैं। उस टाइम भी होंदे सन जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज गद्दी ते विराजमान सन। अनेकां देवी देवतियां की पूजा जां होर गुरु पातशाह जी ने इसके परथाए उच्चारण किया, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। जो कत्तक दे महीने कर्म कमाने हैं, उन्हां दा जो चंगा या माड़ा असर तेरे जीवन ते होवेगा, दोष न काहूं जोग, होर किसी नूं दोष जो देण जोगा नहीं। जो कीता है सो तैनूं ही भुगतना पवेगा। जित कीते पाइए अपना, सो घाल बुरी क्यों घालीए। गुरु पातशाह जित कीते पाइए अपना, सो घाल बुरी। फिर एहो जी बुरी घाल बुरा कर्म क्यों करना, जिस कर्म दे जो हंडाउण मिले, दुख मिले। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने उच्चारण किया, ऐसा कर्म कर जिस कर्म करन विच तैनूं सुख प्राप्त होवे। देश वावर मोह ये है, शुभ कर्म ते कबहू ना डरो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने कहा, शुभ कर्मों तो कदे नहीं टलना चाहिए। ये अकाल पुरख तो वर मंगया है, देश वावर मोह ये है। तो गुरु पातशाह जी इत्थे उच्चारण करते हैं, जो इस महीने दे परथाए अनेकां तरह के कर्मकांड, अनेकां तरह के जो आपां इस महीने दीवे बालदे, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उच्चारण किया है, ऐसा दीवा नीर तराए जित दीव है सब सोझी पाए। गुरु पातशाह ऐसा दीवा जो आपां देखते हैं पानी विच दीवे तारे जाते सन, ये हुण भी है। तो गुरु पातशाह ऐसा दीवा नीर विच तराओ, पानी विच तराओ, जिसनूं ताਰਨ दे नाल तुहाडे मन अते बुद्ध नूं सोझी आ जावे उस अकाल पुरख दी। कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। तो इसे तरह गुरु पातशाह जी इस कत्तक दे महीने दे परथाए ये उच्चारण करते हैं कि चंगे ते माड़े दा इंसान नूं पता हुंदा है। तो इन्हां उस टाइम के पखंडा का गुरु पातशाह जी ने, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने खुल के विरोध किया। कत्तक दे परथाए धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी बाणी रची है। गुरु पातशाह उच्चारण करते हैं, मन जाने सब बात जानती ही औगण करे। काहे की कुसलात हाथ दीप हुए करे। गुरु पातशाह ने कैसी है कुसलात, सियाणप कैसी है तेरी, हाथ उत्ते दीवा है तो फिर भी खूह विच डिग पिया। क्योंकि मन सारी गल जानता है कि चंगा करना है कि मैं माड़ा करना हाँ। बाणी ने ना कर्म कांडा तो आपां नूं पासे कीता है, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग। जदों इन्हां कर्म कांडां विच उस टाइम दे लोग बहुते ही इन्हां कर्म कांडां नूं धारिया होया सी ते गुरु पातशाह ने उच्चारण कीता, परमेश्वर नूं जदों भुल जांदा है ना इंसान, व्यापन सभे रोग, ये सारे ही रोग आण घेरदे हैं। एक रोग नहीं, सरीरक रोग, आर्थिक
समाजिक परिवारिक रोग तां अनेकां होर धीआं पक्षों पुत्रां पक्षों अपने रिश्तेदारां होर सब पक्षों कोट संबंधियां पक्षों भी अनेकां तरह के वैर विरोध जिन्हों आपां लड़ाइयां झगड़े कहते हाँ अनेकां तरह के रोग आण घेरते हैं। परमेश्वर ते भुलिया जदों परमेश्वर नूं भुल जाता है ते अगले शब्द विच गुरु उचारण करते हैं विमुख होए राम ते लगन जानो वियोग। जदों बेमुख होए राम ते परमात्मा तो बेमुख हो जाता ना जदों ते अनेकां तरह के जन्मां के वियोग लग जाते हैं। जन्म जन्म विछड़ता जम जम के विछड़ता है। लगन जन्म वियोग एक जन्म का नहीं कई युगों का विछोड़ा पै जाता है कई जन्मों का विछोड़ा पै जाता है। गुरु पातशाह उचारण करते हैं जी मनुखा देही प्राप्त हुई है ना बड़ी महंगे भाव प्राप्त हुई है इवें प्राप्त होगी पता नहीं किन्ना माड़ियां चंगा जूना विचों दी हो के तो ये मनुखा देही प्राप्त की है। गुरु पातशाह जी इस दे प्रथाए उचारण करते हैं वाह वाह वारी आई है मुड़े वासुदेव तुद विसरिया फिर ये वेला ना लैसे मुड़े फिर तू जम के बस पड़िया। भाव गुरु पातशाह उचारण करते हैं वाह वाह वारी आई है मुड़े ये तेरी वारी आई है पर ये वारी विच भी तू वासुदेव तुद विसरिया परमात्मा नूं तू भुला दिता फिर ये वेला ना लैसे मुड़े तैनू फिर ये वेला प्राप्त नहीं होना हथ नहीं होना मनुखा देही फिर तू जम के बस पड़िया। अखीर नूं फिर जमा दे बस पै जावेगा जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजा प्या देश लम्मी। जम जम जमेगा फिर मरेगा बहुत सजा बड़ियां सजावां भुगतेगा प्या देश लम्मी। विछड़ जाएगा उस परमात्मा के नाम तो इस मनुखा देही जिस विच तेरा उधार होना है गुरु नाल मिल के। तां गुरु पातशाह जी ये महान शब्द उच्चारण करते हैं कि वावा वारी आई है मुझे वासुदेव तुद विसरिया तू विसार दिता परमात्मा। रास्ते में ਆਪਾਂ पढ़ते हाँ भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया भई प्राप्त मनुख दे हुरिया ये मनुखा देही प्राप्त हुई है ते वारी गोविंद नूं मिलन दी है परमात्मा नूं मिलन दी वारी है। और कायतरा किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम होर तेरा कोई काम नहीं इत्थे आउंदा मनोरथ होर कोई नहीं। इत्थे जो माया की खातर खशत हो जाने इत्थे ही रह जावेगी जाने अमलों के निवेड़े होने उत्थे चंगे माड़े कर्मां के निवेड़े होने जबकि होया नाम ने तेरे नाल जाना है। गुरु पातशाह होर तेरा कोई काम नहीं साध संग भज केवल नाम उस परमात्मा का नाम आराधना कर उस वाहिगुरु का नाम उचारना कर। तां इसी तरह गुरु पातशाह जी अगले शब्द विच उचारण करते हैं खिनमें कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। जिन्ने भी माया के रस आपां मानते हाँ भावें अपने जीव का स्वाद है अनेकां पैसे धन दौलत का स्वाद है महल माड़ियां का स्वाद है अनेकां धीआं पुत्रां नौकरियां होर जी जो आपां जमीन जायदादां का आनंद मानते हाँ तां गुरु पातशाह खिनवें कौड़े होए गए। ये खिन विच पल विच ही कौड़े हो जाणगे क्योंकि भोग नूं ते रोग नूं जिन्ना कोई इन्हां रसां नूं भोगदा है उन्ने ही रोग खड़े हुंदे हैं क्योंकि परमात्मा नूं भुल जाता है। पर रोग घेरते हैं अनेकों तरह के रोग कोई शरीरक रोग नहीं हर तरह का रोग आन घेरता है। खिनमें कौड़े हो गए जितड़े माया भोग तां फिर डॉक्टर भी अखीर नूं कह दिंदे हैं जिहड़े रसां नूं तूं छकदा सी खांदा सी वो रस छड्डणे पैणगे तां फिर अनेकों तरह दीयां दवाइयां ते अनेकों तरह के कौड़े अनेकों तरह के पदार्थ जिन्हों आपां होर देसी दवाइयां कह दिंदे हाँ तां इस तरह ये रोग का कारण ही परमात्मा नाल विछड़न ते है। जदों परमात्मा नाल टुट जाता है
अनेकां तरह के होर पकवान, बहुता तुरना नहीं, बहुता बोलना नहीं, अनेकां तरह के होर। गुरु पातशाह सच कहते हैं, जितने माया भोग खिलमे दौड़े हो गए। तो अगे गुरु पातशाह उच्चारण करते हैं, विच ना कोई कर सके इस ठैं रोवै रोज। फिर जदों परमात्मा का नाम नहीं सिमरिया, अनेकां तरह की माया उस विच ही कसित रहा, उस वाहिगुरू नूं आराध्या नहीं, परमात्मा नूं भुल गया, बाणी नालों टुट गया। विच ना कोई कर सके, फिर विचोला नहीं कोई पै सकता। पर सन विच विचोला कोई नहीं पै सकता। जो कर्म कीते हैं वो तो भोगने पैणगे। विच ना कोई कर सके इस थैं रोवै रोज। फिर वो सोचदा मैं कित्थे जाके रोवां, मैं इन्हां दुखां नूं मटाउण दी खातर कित्थे जाके रोवां। पर उत्थे कोई देवी देवता भी काम नहीं करता। जिन्ने मर्जी जिथे मर्जी भज लो, जो कर्मां तो मिलना है, जे चंगा बीजा है तो चंगा मिलेगा, जे माड़ा तो माड़ा प्राप्त होगा। कर्मां दे फल हैं, पर विच विचोला कोई नहीं पै सकता। उस परमात्मा के सन च कोई नहीं पै सकता जो तेरे कर्म कीते हैं। फिर अगे गुरु पातशाह कहते हैं, कीता कुछ ना होगी लिखिया तुर संजोग। फिर कमें ना कीता किसी का हो जू कि कोई मेरे कर्म बदल दू, नहीं, किसी का कोई कीता नहीं होंदा। जिथे मर्जी दमियां पगंडियां के डेरिया च जा लो, कर्मानुसार ही मिलेगा। गुरु पातशाह ने जपजी साहिब विच विचारण किया है, सबना लिखिया बुरी कलाम। बुरी कलाम एक लोहे की कलम चली है मथे ते, और लेखानुसार ही तेन प्राप्त होगा। जिहो जी तू कर्म ओहो जी तेरे लेख लिखे गए हैं। कीता कुछ ना होगी, फिर कीता कुछ भी नहीं हो सकता। कोई उस लेखा जो लिख दिता परमात्मा ने मथे ते तकदीर, उसनों कोई बदलने वाला जम्या नहीं। लिखिया तुर संजोग, तुर तो जो संजोग मथे ते लिखिया गया। पर हाँ ये कहते हैं कि मथे ते जो लेख लिखे होंगे ना, पढ़ने में बड़े औखे ना, पुठे जे लिखे हैं। जिवें मोहर पुठी होंदी है ना, जो आप कागज से लाते हो तो सीधे अक्षर देखते हैं। तो जे इन्हों सीधे कर लेना तो गुरु एक धारण कर लो, गुरबाणी नाल जुड़ जाओ। जो नसमस्तक होवांगे ना, मत्था टेकांगे तो सीधे हो जाएंगे। ये कर्म वाला वो आप ही है, बड़ भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब वियोग। बड़ भागी वड्डे भागां नाल किते कोई चंगा कर्म माड़ा मोटा कीता होवे ना, उसकी किरपा हो जाए, वो बड़ भागी साहिब परमात्मा किते तरस खा जाए, खा जाता है तरस, तो वो प्रभ मिल जाता है। उतरे सब वियोग ते वियोग, जो विछोड़ापन वियोग अनेकां तरह के होर चिंतावां घेरियां हन, सब उतर जांदियां हन। जिवें धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी वेले माता सुलखनी जी हुए हैं, जिन्हों के कोई औलाद नहीं सी। तो गुरु पातशाह जी नित प्रतिदिन दीवान तो बाद शहर में जाया करते सन कि एक दिन की गल हुई। माता ने मन में चिंता को जाहिर करते हुए गुरु जी की लगाम घोड़े की फड़ के बेनती की कि घरे कोई औलाद नहीं जी, पुत्र दियां दातां बख्शो, पुत्र की दात बख्शो जी। तब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने कहना किया कि माता जी तुहाडे संयोग विच नहीं, तुहाडे संयोग विच नहीं पुत्र की दात। तो इसी तरह वो दूजे दिन भी आई, फिर अरदास की, घोड़े की लगाम फड़ के अगे होके हाथ जोड़ के कि हे गुरु महाराज जी, है हे सच्चे साहिब जी कि मैनू पुत्र की दात बख्शो, मेरे औलाद होवे। तो गुरु पातशाह ने फिर दूजी बार यही वचन किया कि माता जी तुहाडे संजोगां विच औलाद नहीं लिखी, पुत्र की दात नहीं लिखी। हुण माता जी बड़े निराश हो गए, अखां विच हंझू हन। गुरु जी शिकार नूं चले गए, रास्ते में जा रहे हैं तो उधरों गुरु जी का सिख आ रहा है कोई, तो हम माता नूं रोंदे नूं देख के
ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਜੋਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਵਾਤ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਧੁਰੋਂ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਤੇ ਉਹ ਪੇਜ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਡਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ 7 ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗ ਕੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ਬੋਲੀ? ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬ ਬੰਦੀ
ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਨਦੀ ਦੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਆਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਸਭ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕਰਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਬਿਨ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਰਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ